ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलोकल्मषनाशाय चानुवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर फर्स्ट। कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड। संजय उवाचा। तो ये पहला श्लोक हम लोग कुछ चर्चा किए थे प्रारंभ। ये श्लोक क्यों आया है यहाँ पे, कैसे आया है। सेकंड चैप्टर को ओवरव्यू में दे रहा था कल। सेकंड चैप्टर ये चालू होता है अर्जुन के फर्दर रीजंस फॉर टू अवॉइड फाइटिंग। और भी अर्जुन कारण कुछ देते हैं इस सेकंड चैप्टर में भगवान कृष्ण को युद्ध ना करने के लिए। क्योंकि जब फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन उतना तो बोल करके बैठ जाएंगे और फिर भगवान कृष्ण जस्ट इन अ फ्रेंडली वे में अर्जुन को थोड़ा सा ऐसे युद्ध करने के लिए वो वापस से थोड़ा सा उकसाने के लिए अर्जुन को थोड़ा सा बोलते हैं कि अरे ये सब क्यों आप ये गंदगी तुम्हारे हृदय में कहाँ से आई, ये नपुंसकता क्यों दिखा रहे हो, ऐसे करके फ्रेंडली वे में बोले भगवान, डांट दिए। तो अर्जुन के क्षत्रिय है तो फिर से उठ खड़ा हुआ, बोला नहीं आप गलत समझ रहे हो, मैं डर के कारण या मैं नपुंसक हूँ इसलिए युद्ध छोड़ के नहीं भाग रहा हूँ। मैं कर सकता हूँ युद्ध, सबको मार सकता हूँ, मेरे को डर नहीं लग रहा है, मर भी जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं इस युद्ध को इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये ठीक नहीं है। तो दो और कारण बताता है अर्जुन। ये कारण बताता है कि यहाँ पे मेरे गुरु वर्ग हैं, इनको कैसे मार सकता हूँ। ये कारण हम लोग और विस्तार से चर्चा करेंगे। ये दो कारण भी बताने के बाद अर्जुन जब संतुष्ट नहीं होता है तो फिर फाइनली भगवान कृष्ण को सरेंडर कर देता है कि अब आप ही बताइए फिर मेरे लिए क्या है सबसे सही। वह ये श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए श्रेय बताइए, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो केवल वही मुझे आप बताइए क्या करना चाहिए। सो इसलिए फिर जब सरेंडर कर देता है अर्जुन तब भगवान कृष्ण फाइनली भगवत गीता का ज्ञान देना चालू करते हैं और स्टार्ट करते हैं आत्म तत्व का ज्ञान। आत्मा सबसे पहले तो अर्जुन तुम समझो तुम हो कौन। देहात बुद्धि से तो बाहर निकलो पहले। देहात बुद्धि से बाहर निकालते हैं भगवान पहले अर्जुन को। तो उसके लिए ये आत्म साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन आत्म तत्व का ज्ञान बताते हैं। श्लोक संख्या 11 से लेकर के 30 तक, ये लगभग 20 श्लोकों में भगवान इस प्रकार से अर्जुन को विस्तार से ज्ञान देते हैं। और उसके पश्चात फिर भगवान अर्जुन को कर्म कांड से प्रारंभ करके कर्म कांड, कर्म योग, ज्ञान और फिर फाइनली बुद्धि योग, भक्ति योग के माध्यम से बताते हैं कि अर्जुन तुमको युद्ध करना चाहिए। ये भी सब विस्तार से बताते बताते ऐसे लगभग 53 वर्ष तक ये हो जाता है। फिर 54 वर्ष में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि आपने जो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बताया अ, उस दिव्य स्तर पे, आत्मा के स्तर पे रहने वाला जो व्यक्ति है उसके क्या लक्षण क्या है, मैं कैसे पहचानूंगा कि वो कौन है, कैसे उसके व्यवहार है, डीलिंग कैसे करता है वो, ताकि हम अपने आप को भी चेक कर सके, टेस्ट कर सके कि मैं
देहात्म बुद्धि में हूँ या उस दिव्य लक्षण में पहुंच चुका हूँ। और साथ ही साथ में हम अन्य लोगों को, क्योंकि अध्यात्म बुद्धि से ऊपर उठने के लिए मुझे कोई गुरु की आवश्यकता होगी जिससे मैं मार्गदर्शन प्राप्त करके आगे बढ़ सकूं। तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन वास्तव में खुद ध्यान बुद्धि से ऊपर है, दिव्य स्तर पे है, ताकि उसका मार्गदर्शन लेकर के मैं भी निकाल सकूं। ये जानने के लिए अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि जो दिव्य स्तर पे स्थित भक्त है उसके क्या लक्षण हैं। अभी भगवान बागी के आगे के जो ऑलमोस्ट 17 18 श्लोक, 18 19 श्लोक जो भी है, उसमें अर्जुन को ऐसे दिव्य कॉन्शियसनेस, दिव्य चेतना में स्थित भक्त के लक्षण बताते हैं। इस प्रकार सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है और ये पूरे गीता का सार है। लेकिन अर्जुन सेकंड चैप्टर सुनने के बाद पूरी तरीके से समझ नहीं पाए, कंफ्यूज हो गए। तो फिर तीसरे अध्याय में वापस से प्रश्न पूछते हैं हमारे लाभ के लिए, ताकि भगवान जो सेकंड चैप्टर में बताया उसी को और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करें। तो फिर थर्ड चैप्टर से लेकर के पूरा 17वें अध्याय तक वो पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। 18 में फिर से 18वां अध्याय में फिर से भगवान कंक्लूड करते हैं वापस से, टीचिंग्स भी हैं 18 अध्याय में, फाइनल लास्ट में जाते जाते वापस से कंक्लूड भी करते हैं। तो इस प्रकार से ये गीता सेकंड चैप्टर का ये फ्लो है। और ये पहला श्लोक। तो अर्जुन अभी पिछले अध्याय में कारण बताने के बाद कि मुझे युद्ध क्यों नहीं करना चाहता हूं मैं, ये बता करके शोक संविघ्न मानसा, शोक संविघ्न होकर के रथ पे बैठ जाते हैं। हाँ, और डिसाइड करते हैं कि ये मैं नहीं फाइट करूंगा। तो ऐसी अवस्था में कृष्ण उनको देखते हैं। तो संजय बता रहे हैं कि कृष्ण उनको किस प्रकार से देख रहे हैं, कैसी अवस्था में देख रहे हैं। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अस्य पूर्णाकुलेक्षणं विचेतन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। Arjuna said, seeing Arjuna full of compassion, his mind depressed, his eyes full of tears, मधुसूदन कृष्ण spoke the following words। कृष्ण को ऐसे, अर्जुन को ऐसी दया की अवस्था में देखते हुए, फुल ऑफ कंपैशन, उनका मन पूरी तरह से दुखी और आंखों में अश्रुधारा रखे हुए अर्जुन को भगवान मधुसूदन कृष्ण इस प्रकार के शब्द बोलते हैं। हरे कृष्ण। सो तम तथा कृपयाविष्टम, कृपया मीन्स कंपैशन, आविष्टम मीन्स ओवरवेल्म्ड विथ कंपैशन, आविष्ट, आविष्ट मनसा, जिसका हृदय पूरी तरीके से कृपा से, कृपया कंपैशन, दया के भाव से भरा हुआ। लेकिन हम लोग चर्चा करेंगे, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि कृपया, दया के भाव से, लेकिन ये क्या है, देहात बुद्धि था। दया भी दो प्रकार की होती है, आगे हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन अभी जैसे इसको बता रहे कि तम तथा, अर्जुन को ऐसे देख करके, कैसे अश्रुपूर्ण कुल एक क्षण, अश्रुपूर्ण आकुल, आंखें जो अश्रुओं से भरी हुई हैं, एक क्षण आंखें अश्रुपूर्ण आकुल एक क्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम, ऐसे विषीदंतम लैमेंटिंग अर्जुना को, विषाद शोक करने वाले अर्जुन, जिसका हृदय कंपैशन, कृपा से, दया से भरा हुआ है, ऐसे शोकाकुल अर्जुन को भगवान कृष्ण देख करके इस प्रकार से बोलते हैं मधुसूदन, मधुसूदन। यहाँ पे संजय जो है कृष्ण को एड्रेस कर रहे हैं मधुसूदना, मधुसूदना भगवान कृष्ण का नाम। ये संजय किसको बता रहे हैं, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि हालांकि इसे अर्जुन जो है अभी शोक कर रहे हैं, युद्ध ना करने का डिसीजन ले रहे हैं, बट आप निश्चिंत रहिए, ये अर्जुन जो अभी शोक कर रहा है, युद्ध नहीं करने के लिए बोल रहा है, ये युद्ध भी करेगा और सारे कौरवों का विनाश भी कर देगा। क्यों? क्योंकि अर्जुन के साथ मधुसूदन है। मधुसूदन का अर्थ होता है, मधु नाम का राक्षस है जिसको कोई नहीं मार पा रहा था, बहुत ही पावरफुल राक्षस। तो भगवान कृष्ण उस असुर का जो है वध कर देते हैं, मधुसूदन। इसी प्रकार से अर्जुन का जो मन है देहात बुद्धि से प्रभावित होने के कारण अभी मधु नामक राक्षस, मधु नामक राक्षस असुर की भांति बहुत ही शक्तिशाली हो गया, भयानक हो गया है, जिसको अर्जुन
के पास उतनी शक्ति नहीं है कि वो उसको मार सके या टैकल कर सके। लेकिन अर्जुन के साथ मधुसूदन है, कृष्ण है। तो कृष्ण जरूर अर्जुन को ऐसे दिव्य उपदेश देंगे, मार्गदर्शन देंगे, जिसके बल पे ये विषि दंतम अर्जुन, जो शोकाकुल अर्जुन है, जो फंसा हुआ है देहात बुद्धि में, अर्जुन उससे बड़ी आसानी से निकल जाएगा। हाँ, भगवान कृष्ण को जो समर्पण कर देगा तो उनके इंस्ट्रक्शंस को सुन करके। इसलिए यहाँ पे कृष्ण का नाम मधुसूदन से संबोधित कर रहे हैं संजय, जब इसको धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। चित्तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तम। एक और यहाँ महत्वपूर्ण चीज क्या है? विषीदन्तम, दुख शोक में गिरा हुआ अर्जुन, कृपयाविष्टम। तो अगर कृपा है तो अर्जुन शोक में क्यों है? अगर कोई कृपा करता है, किसी का हित करना चाहता है, तो उसको तो आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। वो शोक है बहुत, ये दुखी क्यों बन रहा है अर्जुन को? तो आप कृपा करना चाहते हो तो कृपा करो, लेकिन आप दुखी क्यों हो रहे हो? क्योंकि भौतिक कृपा का यही है। कृपा दो प्रकार की होती है। दया, भौतिक रूप से कोई किसी के व्यक्ति का दया कर सकता है या आध्यात्मिक रूप से कर सकता है। भौतिक दया का अर्थ होता है कि कृष्ण को केंद्र से निकाल के, कृष्ण के लिए अगर कोई दया नहीं करता है, कृष्ण के लिए मीन्स अन्य लोगों को कृष्ण से जोड़ने के लिए अगर दया नहीं करता है, तो उसको भौतिक दया बोलते हैं। अब वो अलग अलग नाम से जानी जा सकती है। किसी के शरीर के रख रखाव के लिए, किसी के मन के रख रखाव के लिए, किसी को कुछ जरूरतमंद को जरूरत प्रदान करना, या यहाँ तक कि किसी को इस संसार से मोक्ष दिलाने का भी जो प्रयास है, दैट इज ऑल्सो इन अ सेंस मटेरियल कंपैशन। मोक्ष मीन्स ये निर्विशेष ब्रह्म मुक्ति, भगवान भगवान के अस्तित्व में जाके विलीन हो जाना। ये जो मोक्ष है, मायावादी लोग जो प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस प्रकार का मोक्ष तक भी अगर कोई किसी को प्रदान करने का प्रयास करता है, तो वो भी भौतिक दया ही होती है। और इस प्रकार की जो दया से आविष्ट होता है व्यक्ति, तो कभी जो है सुख का अनुभव नहीं कर सकता। विषी दंतन, ही विल, द एंड रिजल्ट विल बी, ही विल लैमेंट, केवल शोक ही करेगा वो, जो कर नहीं सकता है। वास्तविक जो मदद है, वास्तविक जो सेवा है, मदद है, कोई व्यक्ति भौतिक रूप से नहीं कर सकता है किसी में। इसके अनेकों अनेकों उदाहरण। उससे रिसेंट टाइम में जो बेस्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, गांधी जी का। उन्होंने बहुत प्रयास किया, भरसक प्रयास किया कि एकता हो जाए हिंदू मुस्लिम में, और सबको इक्वल स्टेटस मिले। जो नीच जाति के लोग भी हैं, कमजोर हैं, उनको भी उनके साथ बुरा बर्ताव ना हो, उन वो लोग को भी सम्मान मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। इसलिए हरिजन करके उन्होंने चालू भी किया कि ये लोग हरि के जन हैं। ये सब प्रयास किया, लेकिन ये सारे अटेम्प्ट उनके फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? बिकॉज ये सब भौतिक कृपा थी, भौतिक दया से आविष्ट थी। इसमें कोई कृष्ण कॉन्शियसनेस का कोई अंश नहीं था। इसलिए ये अटेम्प्ट फेल हो गया। उनके जाने को उन्होंने पूरा जीवन दिया। लेकिन उनके जाने के बाद फिर वही हिंदू मुस्लिम में एकता कहाँ हुई? और लोग वैसे ही। और जो स्वतंत्रता की बात की है कि सबको स्वतंत्र अधिकार मिलना चाहिए, उससे क्या हो रहा है? उससे भी कयोस ही हो रहा है सोसाइटी में। हाँ, स्थिति खराब ही हो रही। तो इसलिए भौतिक दया, अगर कोई अच्छी भावना से भी किसी व्यक्ति की भौतिक दया करना चाहता है, तब भी वो कभी भी उसमें सफल नहीं हो पाएगा। वो उस व्यक्ति को भी संतुष्ट नहीं करेगा जो वो भौतिक दया कर रहा है, और ना ही भौतिक दया को प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी संतुष्ट हो पाएगा। दैट्स नॉट पॉसिबल। जैसे आप अगर किसी को रोटी कपड़ा मकान देते हैं केवल, तो ये उसको पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाएगा। कल फिर उसको खाने के लिए चाहिए। पूरा जीवन भी दे देंगे तो फिर से मृत्यु के बाद फिर से जन्म लेगा। और हृदय में तो वैसे भी संतुष्टि नहीं होगी। भौतिक है क्योंकि आत्मा संतुष्ट नहीं हो रही है। ये उसी प्रकार से है जैसे कोई व्यक्ति, कोई समुद्र में मछली है, वहां से निकाल के ले लाता है बाहर, और उसको बहुत ही अच्छे 5 स्टार होटल में रखता है, सब अच्छे खाने की फैसिलिटी, एसी है, सब कुछ प्रदान कर देता है, कोई फैसिलिटी की कमी नहीं रखता है। लेकिन वो मछली संतुष्ट होगी? नहीं होगी, क्योंकि उसका ओरिजिनल जो प्लेस है वो जल है, वहां पे संतुष्ट हो सकते हैं। उसी प्रकार से आत्मा का जो ओरिजिनल प्लेस है, वास्तविक मूल जो स्थान है, जहाँ पे उसको रखने से या एसोसिएट कराने से सुख संतुष्ट हो सके, वह भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा। तो कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय अगर प्रदान नहीं किया हमने किसी व्यक्ति को,
तो कभी भी संतुष्टि को महसूस नहीं कर सकता है। और क्योंकि हम भी उसको भौतिक रूप से संतुष्ट करने का अगर हम प्रयास करते हैं तो कृष्ण चेतना से हम खुद विहीन हो जाते हैं, तो हमको भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। जैसे गांधी जी पूरा जीवन दे दिया, लेकिन मरने के समय पे यही वो बोले कि मेरा सब विफल हो गया, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, नहीं सेटिस्फाइड है। और जिन भारतीयों के लिए वो कार्य करना चाहते थे उनमें से एक भारतीय उनको मारा, क्योंकि नहीं सेटिस्फाइड था ना, तभी तो मारा ना। द पर्सन हु किल्ड, सो ही वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल हिंदू कम्युनिटी, एक तरह से रिप्रेजेंट कर बोल सकते हैं। हाँ, यानी वो संतुष्ट नहीं थे। तो आपने पूरा अच्छे भाव के साथ प्रयास किया संतुष्ट करने का, लेकिन क्योंकि कृष्ण को केंद्र से हटा दिया इसलिए नहीं संतुष्ट कर पाए, क्लियर कट बात। और इसलिए खुद भी संतुष्ट नहीं हुए, और फाइनली ही वाज किल्ड। तो ये परिणाम है। इसलिए कभी भी केवल भौतिक रूप से दया मत करिए। हम नहीं बोल रहे हैं, ये ऐसा नहीं बोलता है भगवत गीता या शास्त्र क्या भौतिक दया मत करो। कुछ लोग होते हैं इसमें फिर ये प्रश्न उठाते हैं, अच्छा प्रभु जी आप बड़ा प्रवचन कर रहे हैं, जब तक खाने के लिए अनाज नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। तो ऐसा नहीं बोला जा रहा कि आप मत खिलाइए, हम लोग खिलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं। प्रसाद मतलब पूरा राइस दाल सब्जी चपाती, हमारे इस्कॉन में कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें भी मिलता है। बस एक ही ऑनलाइन प्रोग्राम ही ऐसा है जिसमें नहीं दे पाएंगे, आप कैसे देंगे। आपको दिखा देंगे ऑनलाइन दर्शन। हाँ, लेकिन जितने भी ऑफलाइन प्रोग्राम होते हैं, सत्संग होता है, कीर्तन होता है, प्रवचन होता है, सबको भर पेट खिलाया जाता है कि नहीं खिलाया जाता। इस्कॉन मंदिरों में चली जाइए, ज्यादातर इस्कॉन में फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट एटलीस्ट हलवा या खिचड़ी। और हमारे इस्कॉन जू में तो कई बार रोटी सब्जी दाल राइस भी फ्री में खिलाया जाता है। लेकिन एटलीस्ट कम से कम जब जब जितने भी समय मंदिर ऑन खुला है, तो उस वक्त कोई भी व्यक्ति वहां से भूखा नहीं जा सकता, उसको खिचड़ी या हलवा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि ये भौतिक दया नहीं करते हम लोग, ये करते हैं। और इस्कॉन के माध्यम से जितना लोगों को खिलाया जा रहा है, उतना शायद ही कोई करता हो। तो भौतिक रूप से भी किया जा रहा है, लेकिन हम लोग जो है केवल भौतिक रूप से केवल उनको खिलाने पे विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग कृष्ण प्रसाद खिलाते हैं, कृष्ण कीर्तन कराते हैं, कृष्ण का नाम जप कराते हैं, कृष्ण की कथा सुनाते हैं, और उनको सब मदद करते हैं समझने के लिए कि आप समझिए कि आप भौतिक शरीर नहीं आत्मा है, बहुत कृष्ण की भक्ति करके वास्तविक रूप से हम सुखी रह आप सुखी रह पाओगे। तो भौतिक दया करना मना नहीं है, लेकिन भौतिक दया अगर आध्यात्मिक विषय वस्तु को भूल करके कोई करेगा तो वो बिल्कुल भी लाभदायक। आप ये नहीं बोल सकते कि थोड़ा लाभदायक, नहीं बिल्कुल भी लाभदायक नहीं। क्योंकि वो भौतिक संसार में फंसा ही रहेगा ना, फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसेगा, तो आपने हेल्प क्या किया उसको भौतिक दया देकर। कुछ हेल्प नहीं किया, बल्कि उल्टा गलत कर दिया। अगर हम किसी को आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान नहीं करते और भौतिक रूप से मदद कर देते हैं, तो भौतिक मदद को प्राप्त करके और पाप कर्म करता है। जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, तो बीमारी के कारण वो नॉन वेज है, ड्रिंकिंग है, इलिसिट सेक्स है, ये सब नहीं कर पाता है। लेकिन आपने उसके बहुत ही दया किया, उसको अच्छा इलाज करा दिया, स्वस्थ हो गया। अब स्वस्थ होके क्या करेगा, सेंस एंजॉयमेंट में लग जाएगा, पाप कर्म करने में लग जाएगा। तो मदद किया या नुकसान किया, नुकसान किया ना। तो इसलिए पहले शिक्षा देना चाहिए, कृष्ण भावनामृत विकसित करना चाहिए साथ ही साथ में। और वास्तविक उद्देश्य हमारे जीवन का है कृष्ण को प्राप्त करना। और फिर भौतिक दया भी करिए, तो भौतिक फिर जो दया की जाएगी, जिससे शरीर उसका मन उसका जो है तंदुरुस्त होगा, तो उसके बल पे वो कृष्ण भक्ति को करने के लिए प्रेरित होगा। लेकिन अगर कृष्ण भक्ति की वास्तविक लक्ष्य जीवन का ये हमने नहीं समझाया, तो वो क्या करेगा, इंद्र तृप्ति ही करने वाला है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट एवरी लिविंग एंटिटी इज नेचुरली अट्रैक्टेड फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्र तृप्ति करने के लिए स्वाभाविक रूप से हर बद्ध जीवात्मा आकर्षित है इस संसार में, जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी तुरंत इंद्र तृप्ति करेगा। जैसे लाइक स्मॉल चाइल्ड, कुछ भी मिलता है मुंह में डाल लेता है। कहाँ से टेंडेंसी आई, ये वही टेंडेंसी है, टेंडेंसी फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इमीडिएटली मुंह में डाल देता है। जैसे अब यंग बॉय एंड यंग गर्ल जैसे ही देखते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट हो जाता है। ये टेंडेंसी कहाँ से आई, दिस इज कंडीशन अवस्था में ये टेंडेंसी ऑलरेडी नेचुरली है, व्यक्ति को फंसता ही है। तो अगर हम उसको भौतिक दया कर देते हैं तो क्या लाभ है, वो और नुकसान है, वो पाप कर्म करके फंस जाएगा। इससे अच्छा है तो भौतिक रूप से वो निर्धन ही रहे, फंसा रहे, कष्ट भोगे, तो कम से कम पाप तो नहीं करेगा। अगर दया करनी ही है तो आध्यात्मिक रूप से दया करना चाहिए, भौतिक दया को भी आध्यात्मिक बना के करना चाहिए, देन इट विल वर्क।
अदरवाइज वो व्यक्ति भी नहीं संतुष्ट होगा और हम भी संतुष्ट नहीं होंगे। ये कृपया वष्टम जो है दुखाविष्टम, दुख के सागर में डाल देगा, फंसा देगा व्यक्ति को। विषीदंतम, शोकाकुल बना देगा। हाँ, ठीक, महत्वपूर्ण शिक्षा है। वही दूसरी ओर जो आध्यात्मिक दया अगर कोई करता है तो वह शुरू में बजाता है। प्रभुपाद जिसके तात्पर्य में एक और अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, वो हम लोग कल और चर्चा करेंगे। विष्णु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु, अगर हम हमें हमारे साथ किसी ने कुछ गलत किया होगा, या हमारे मतलब अच्छे होने का फायदा उठाया होगा, तो हम उस इंसान को माफ कैसे करें? सो पहली बात तो उस इंसान को माफ करने के पहले हमको अपने आप को माफ करना है। अपने आप को कैसे माफ करेंगे? ये डिसाइड करके कि हम वापस से वो गलत कार्य में नहीं फंसेंगे। हम नहीं फंसना चाहते थे, लेकिन किसी ने हमारा गलत इस्तेमाल करके वो हमको गलत इस्तेमाल कर लिया। तो हम डिसाइड करना चाहिए कि अब हम नहीं फंसेंगे। हम अच्छे से वैष्णव संग करके और चीजों को अच्छे से समझेंगे, जान जाएंगे। अच्छे से हमको जानना चाहिए भगवद गीता को पढ़ के, सुन के, समझ के कि क्या गलत है क्या सही है, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है जो गलत तरीके से हमारा फायदा उठाना चाहे तो हम उसमें ना फंसे। ये अपने आप को पहले क्षमा करने की जरूरत है। फिर दूसरी बात, जो व्यक्ति ऐसा करते हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए। वो उनको क्षमा करने वाली बात है। उनको छोड़ देना चाहिए, मतलब उनसे फिर नाते रिश्ते नहीं रखना चाहिए। हम्म। especially if it is with regards to a young girl and young boy connection है अगर, तो पूरी तरह से डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए। और जानना चाहिए कि इस भौतिक संसार में हर कोई इंद्र तृप्ति की भावना से प्रेरित होता है। तो इसलिए जब तक जब कभी भी किसी के पास ऐसा अवसर मिलेगा तो वो करेगा ही गलत। तो ठीक है, वो गलत करेगा, तो इसलिए हमको ऐसा अपॉर्चुनिटी में नहीं डालना चाहिए अपने आप को भी या किसी व्यक्ति को, ताकि वो गलत कुछ लाभ उठा सके और पाप कर्म में लग जाए। इससे बचा के रखना चाहिए। ठीक है। नहीं, एक्चुअली इससे रिलेटेड नहीं था ये कुछ तो। मैं इन जनरल बताया, मैं इन जनरल हाँ, बताया। और फिर मतलब एक इंसान ने मतलब एक्चुअली मेरे एडमिशन के लिए पैसे लिए थे, एंड देन उसने करा के नहीं दिया, और वो मतलब ऐसे बोलते रहा कि वो करवाएगा करवाएगा, और उसके चक्कर में मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया, 1 साल बोल सकते हैं। हाँ, तो इसमें फिर स्ट्रिक्ट हमको बनना चाहिए। माफ करने का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ ठीक है उसने पैसा ले लिया, अब क्या करे, ले लेने दो। माफ करना है, माफ कर दीजिए, बट हमको स्ट्रिक्ट होना चाहिए। आइंदे से ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी पे ऐसे ट्रस्ट ना करें जो हमका हमारा हम्म। अनड्यू एडवांटेज ले सकता है। क्योंकि भौतिक संसार में, स्पेशली कलयुग में, लोग भरे हैं एक दूसरे का लाभ उठाने के लिए, धोखाधड़ी करने के लिए। तो भक्त का मतलब ये नहीं होता है कि माफ करने के नाम पे अपने आप को ऐसी परिस्थिति में डाल दे ताकि लोग हमारा अनड्यू एडवांटेज ले सके। तो हमको हम्म। उसी का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने आप को बचाना चाहिए। अपने से जो वरिष्ठ होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं या वरिष्ठ हम्म। भक्त होते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेकर के सब बाहर के लोगों के हैंडल करना चाहिए। धीरे धीरे हम लोग एक्सपीरियंस खुद ही हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो हम जान जाएंगे कि किस पे कितना हम्म। कब ट्रस्ट रखना है। ठीक है। हाँ। ओके। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे दया की बात करते हैं तो भौतिक दया में जैसे कई बार होता है कि हम ट्रैफिक में रहते हैं, तो वो कई बार जो गरीब आदमी वहां पे भीख मांगते हैं ना, तो प्रभु जी वो देख के बहुत बुरा लगता है। मतलब हम उनको देते नहीं है, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि पैसे नहीं दिए जाते। और वो जिस तरह से आते हैं तो पता नहीं, ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं हम समझ उनकी गया। कोई मदद नहीं तो कर रहे ये हैं। तो जब हम ऐसे इग्नोरेंस लाचार लोग, वाला, अपराध वाला फील आता है थोड़ा सा। यस, तो जब हम ऐसे लाचार लोगों को देखते हैं, तो अगर जो भक्त है जिसके हृदय में उनके प्रति ये भाव नहीं आता है, दुख प्रकट नहीं होता है, तो वास्तव में वो भक्त नहीं है। A devotee must feel compassion। उसको, एक भक्त को जरूर हृदय में भाव आना चाहिए कि कैसे लोग हैं फंसे हुए, मुझे इनको मदद करना चाहिए। ये भाव आना चाहिए, ये गलत नहीं है। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे इनका तो अपना पूर्व जन्मों का कर्म है, ये भिखारी हैं,
ये मरे सड़े मुझे क्या करना है, इन्होंने पाप किया है तो ये जाने। नो, ये वैष्णव अगर कोई इस प्रकार से सोचता है, इसका मतलब ही इज नॉट अ वैष्णव एट ऑल। तो भक्त, सॉरी टू से, जस्ट मैं फिलोसफी क्लियर, मैं बताना चाहता हूँ क्लियर। वैष्णव जो होता है वो ना केवल गरीब है, भिखारी है, केवल उसको देख करके उसको दुख लगता है, या कोई भी व्यक्ति है जो कृष्ण से विमुख है, वो दुखी होता है देख करके। और स्पेशली जो भिखारी होते हैं, लाचार होते हैं, दुख संसार में झेलते हैं, तो उनको देख के वो और स्पेशली दुखी होता है, क्योंकि वो जानता है कि ये भगवान कृष्ण के अंश है। इनके लिए बहुत उत्तम भगवान कृष्ण के चरण कमलों में सेवा करके सुख प्राप्त करने का अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अपने पूर्व जन्म के कर्म के कारण, पाप कर्म के कारण ये बेचारे फंस गए हैं। तो इनको निकालने, इनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो भक्त प्रार्थना करता है, फिर मदद करता है। अब जब हम ये बात बोला जाता है कि आप उनको पैसा मत दीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके प्रति दया का भाव नहीं होना चाहिए, भाव आना चाहिए। लेकिन हम पैसे इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वो लोग पैसे का दुरुपयोग अगर करेंगे, पाप करेंगे, तो वो अच्छा नहीं है। वो उनके लिए भी नरक में लेके जाएगा, और हमने उसको कंट्रीब्यूट किया तो हमने लाभ नहीं दिया उनको, तो इसलिए हम पैसे जनरली अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे जेन्युइन केस होता है जिसको जरूरत भी पैसे की है, तो पैसे दिया जा सकता है, जो उसका सही इस्तेमाल करेगा तो। जैसे हम ब्रज वगैरह में जाते हैं, तो धाम में, स्पेशली धाम वासी है, वहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, तो उनको पैसे दिए जा सकते हैं, वो लोग उसको यूज करके खाएंगे, कुछ बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट है कि पैसे की जगह फिर उनको कुछ, हमको खाद्य पदार्थ देना चाहिए, खाने के लिए दे देना चाहिए, या कुछ कपड़े दे देना चाहिए अगर होता है हमारे पास तो। हमारे चादर वगैरह होता है, फट जाता है, तो उसको साथ में रखिए। भिखारी होते हैं, उनको दे दीजिए, वो यूज करेंगे। तो देने का भाव हमेशा रहना चाहिए। तो देने का भाव, और उन लोगों को वैसी लाचार परिस्थिति में देख करके हृदय में कष्ट उत्पन्न होना, ये एक अच्छा गुण है, ये होना चाहिए। ये जब रहेगा तब वो भक्त प्रीचिंग कर पाएगा। लेकिन साथ ही साथ में हम ये आध्यात्मिक ज्ञान में रहते हैं कि हमको उनको इस प्रकार से मदद करना है ताकि वो फंसे नहीं। ये वास्तविक करुणा है। अगर वास्तव में किसी को किसी के दुख को देख करके हृदय में दुख होता है, तो फिर वो ऐसे इस प्रकार से नहीं आचरण करेगा ताकि वो और दुखी हो जाए। तो अगर हम देखते हैं कि पैसे देने से वो और दुखी हो सकता है, तो फिर नहीं देना पैसा, उसको फिर खाद्य पदार्थ देना है। या अगर खाद्य पदार्थ कई बार हमारे पास नहीं रहता है, तो हम उनको हरे कृष्णा बोलते हैं, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान उसको मदद करिए। और कई बार वो लोग खाद्य पदार्थ स्वीकार नहीं करते हैं। मुंबई में ऐसा होता है स्पेशली ज्यादातर, कि हम उनको प्रसाद देते हैं तो कुछ लोग ले लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं। तो ठीक है, हमारे कृष्णा बोल करके हम भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन ये तो करना चाहिए, रिजेक्ट नहीं करना चाहिए ये सोच कर, ये बोल करके अरे इनके पाप कर रहे हैं, छोड़ो इनको, भागो इधर से। नहीं, हृदय में उनको प्रति भावना रखना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान उनके ऊपर दया करिए कि ये भी अपने पाप कर्म से जल्द मुक्त हो जाएं, और आपके चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने का इनको अवसर मिल सके। ठीक है, ओके। प्रभु जी, ये तो मतलब जो आप कह रहे हैं ये प्रेयर्स तो आती हैं उनके लिए, पर जैसे मैंने ये सुना था कि उनको हमें कुछ खिलाने को देना चाहिए। तो प्रभु जी, जैसे मैं वर्किंग हूँ तो मैं इतना नहीं कर पाती अकेले, तो मैं क्या उनको जैसे बिस्किट्स भगवान को ऑफर करके दे सकती यस, हूँ क्या? मेरा मन हाँ, करता है कि मैं उनको कैसे यस कृपा यस, बताऊं। दे सकते हैं आप। अगर खुद बना नहीं सकते हैं तो बाहर से बिस्किट ले लीजिए, भगवान को ऑफर करके रखिए साथ में, उनको दीजिए खाने के लिए, तो चलेगा। और एक चीज और पूछनी थी प्रभु जी, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो शरीर से स्वस्थ है, तो कभी कभी मैं उन लोगों को, ये मेरी शुरू से आदत रही है, मैं उनको ये बोल देती हूँ कि आप मेहनत करके क्यों नहीं कमाते। तो ये बुरा तो नहीं है ना प्रभु जी? नहीं नहीं, ये बुरा नहीं है। हमको उनको इंस्पायर करना चाहिए कि आप स्वस्थ हैं, आप जाके कहीं पे काम ढूंढिए और कार्य करिए, और भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। और साथ में उनको दे दीजिए खाने के लिए, बिस्किट दे दीजिए, प्रार्थना करिए, तो ये मैं चलेगा, थोड़ा कोई सा दिक्कत। डांट देती हूँ प्रभु जी, क्योंकि वो ऐसे आते हैं ना, वो पैर वैर छूने लगते हैं तो मुझे डांटना पड़ता है, वो बिल्कुल चिपक जाते हैं ना, तो मैं ऐसे डांट के बोल देती हूँ कि आप काम कर सकते हो, काम क्यों नहीं करते हो? वो हाँ, रेगुलर सही बात उनका है। काम है 3 लोगों का, वो हाँ, वहीं तो पे सही है। दिखते हैं। यस है, इसमें कोई गलत नहीं है, डांट भी सकते हैं। अगर कोई दिख रहा है अच्छा अवस्था में, बोल सकते हैं, डांट सकते हैं कि आप क्यों काम क्यों नहीं करते हो, आप क्यों दर दर की ठोकरें खा रहे हो, आप काम करो, भगवान ने आपको हाथ पैर दिया है, शक्ति दिया है, तो आप कार्य करिए, कुछ उठाइए, जाके लेबर गिरी ही करिए, कुछ तो करिए। तो ये डांट सकते हैं, डांटने में कोई दिक्कत नहीं, ये भी एक कंपैशन ही है, भाव, दया का भाव ही होता है। तो उनको डांट के हमें सब बोलना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके प्रभु ठीक जी। है, ओके। तो समय हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में ले लें क्या, प्रणीता माता जी? हाँ। ठीक है, ओके।